क्या सच में फैक्ट्री में डेयरी मिल्क बनाने के लिए उसमें गाय का मांस डाला जाता है? और क्या आप जानते कि डेयरी मिल्क चॉकलेट वेज है या नॉन वेज? अगर नहीं तो आज हम आपको डेयरी मिल्क चॉकलेट की ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री दिखाएंगे जिसकी मेकिंग प्रोसेस देखकर आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। दोस्तों, डेयरी मिल्क को 1824 में यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटिश कंपनी द्वारा बनाया जाता था। दोस्तों, आपको बता दें कि हर देश में मिलने वाली कैडबरी डेयरी मिल्क का स्वाद एक दूसरे से बहुत ही अलग होता है। हर देश में बनाए जाने वाले प्रोडक्ट वहाँ के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है और न सिर्फ उसका स्वाद अलग होता है बल्कि उन्हें बनाने का प्रोसेस भी बहुत अलग होता है, जिसमें मीट इंग्रेडिएंट्स भी डाले जाते हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था जिसमें डेयरी मिल्क में गाय के मांस के इस्तेमाल की बात कही गई थी। असल में दोस्तों, चॉकलेट चाहे किसी भी तरह की क्यों ना हो, उसे एक कोको बीन्स से ही तैयार किया जाता है और फिर इन्हीं को अच्छी तरह से प्रोसेस करके चॉकलेट पाउडर बनाया जाता है। वैसे तो दुनिया में अलग अलग तरह के कोको बीन्स मिलते हैं, लेकिन जो डेयरी मिल्क चॉकलेट को बनाने में इस्तेमाल होती है उन्हें आयरलैंड से मंगवाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले खेतों से कोको बीन्स को लाने के बाद पहले वर्कर्स इनसे अच्छी तरह से धूल साफ करते और फिर इन्हें धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। इसके बाद इन कोको बीन्स को फैक्ट्री में लाया जाता है जहां उनकी 2 से 3 बार अलग अलग तरह की मशीन्स में सफाई की जाती है। लेकिन इसके बावजूद मशीन में कोको बीन्स के साथ कई सारे कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि FDA के मुताबिक 125 ग्राम चॉकलेट में कम से कम 7 अलग अलग कीड़े मकोड़े के फ्रेगमेंट्स और बॉडी पार्ट्स मिक्स हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, कई कंपनीज तो चॉकलेट में अमीनो एसिड को पूरा करने के लिए चूहों के बालों तक का इस्तेमाल करती है। और ये चूहे के बाल केवल चॉकलेट में नहीं पाए जाते, बल्कि मार्केट में मिलने वाली जेली वाली टॉफी में भी इनको डाला जाता है। इसके अलावा कई और रेडीमेड फूड आइटम्स में इन चूहों के बालों का इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों, कोको बीन्स में कीड़े मकोड़े और चूहे के बालों को साथ मिक्स करके आपका चॉकलेट पाउडर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसके बाद बारी आती है बटर यानी कि मक्खन की। अब डेयरी फार्म से लाया गया बटर मशीन में चॉकलेट पाउडर के साथ मिलाया जाता है और फिर काफी देर तक अच्छी तरीके से इन दोनों चीजों को आपस में मिक्स करने के बाद इसमें शुगर यानी कि चीनी मिलाई जाती है। और फिर अगर चॉकलेट फ्लेवर वाली है जैसे कि फ्रूट्स एंड नट्स या फिर ओरियो बिस्किट वगैरह, तो वो सारी चीजें छोटे छोटे पीस में करके वो भी मशीन में डाल दी जाती है ताकि जो चॉकलेट का मिश्रण तैयार हो रहा है वो उसमें अच्छी तरह से मिल जाए। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद चॉकलेट को अच्छी तरह से 2 घंटे के लिए मशीन में डाल दिया जाता है और जब सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं तो ये चॉकलेट सिरप का रूप ले लेती है। उसके बाद दोस्तों, इस चॉकलेट सिरप को रोलर मशीन पर 1 से 2 घंटे के लिए घुमाया जाता है ताकि चॉकलेट सिरप और भी ज्यादा गाढ़ा और स्मूथ हो सके। चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां चॉकलेट को गाढ़ा और जेली जैसा बनाने के लिए जिलेटिन का इस्तेमाल करती है, जिसके बारे में सुनकर तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा। हम आपको बता दें कि जिलेटिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो किसी और चीज से नहीं बल्कि जानवरों की स्किन और हड्डियों से बनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया समेत कई दूसरे देशों में बनने वाली डेयरी मिल्क के अंदर गायों की हड्डियां और स्किन से बने जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि कई देशों में तो गाय की जगह सुअर की हड्डी और मांस से बने जिलेटिन का इस्तेमाल भी चॉकलेट बनाने में किया जाता है। और जो हम आपको स्क्रीनशॉट के वायरल होने के बारे में बता रहे थे ना, वो कहीं और का नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का था। और वहाँ की डेयरी मिल्क बनाने वाली कंपनी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो चॉकलेट के अंदर गाय से बने जिलेटिन का इस्तेमाल करते हैं। और फिर इस पोस्ट को जब हमारे देश के लाखों लोगों ने देखा तो वो डेयरी मिल्क चॉकलेट को पूरी तरह से बंद करने की ढाल ले ली, क्योंकि हर किसी का यही मानना था कि जब ऑस्ट्रेलिया में चॉकलेट बनाने के लिए गाय का मांस और हड्डियों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है भारत में भी इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। और जब भी कंट्रोवर्सी और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी तो कंपनी ने ये बात साफ कर दी कि भारत में बनने वाली डेयरी मिल्क पूरी तरह से वेजिटेरियन होती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है डेयरी मिल्क चॉकलेट के वेपर पर बनी ग्रीन डॉट, जो इस बात को साबित करती है कि इसमें किसी भी प्रकार का नॉन वेजिटेरियन पदार्थ नहीं डाला गया है। भारत में बनने वाली चॉकलेट में गाय या फिर सुअर से बने जिलेटिन की जगह वेजिटेरियन जिलेटिन का इस्तेमाल होता है, जिसे हम लोग अगर पाउडर भी कहते हैं। इस जिलेटिन को मिलाने के बाद चॉकलेट सिरप को कंटेनर में भर दिया जाता है, जहां इन्हें और भी ज्यादा रिफाइन किया जाता है और फिर रिफाइनरी मशीन से होते हुए इस लिक्विड को सांचे में डाल दिया जाता है। और उन्हीं सांचों में जाने के बाद डेयरी मिल्क को इनका बाहर वाला शेप मिलता है और फिर इन्हें फ्रीजर में 1 दिन तक रखते हैं
ताकि ये पूरी तरह से सॉलिड हो जाए। जब ये चॉकलेट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है तो इन्हीं मशीनों के जरिए पहले सिल्वर या फिर गोल्ड कवर से रैप किया जाता है और फिर कंपनी इन्हें अपने रैपर से पैक करके देश के अलग अलग इलाकों में भेज देती है। इस तरह फैक्ट्री से बनकर ये डेयरी मिल्क पूरी तरह आपके आसपास की दुकानों में पहुंच जाती है।